अच्छा एक बात बताओ, आप लोगों का गांव है, मैं कुछ कहूंगी नहीं क्योंकि लाइव चल रहा है। तो एक बात बताओ, क्या ये होना जो आज हुआ, चाहे किसी भी विधि से, हमारी क्या गलती थी? कुछ गलती थी? आप लोग बताओ, आपकी कोई गलती थी? कुछ लोग कहेंगे दीदी हमारी बस इतनी गलती थी कि हमने जुलूस को, नगर भ्रमण के जुलूस को एक टोला से, और ऐसा नहीं मिलाने के लिए, एकता के लिए, ताकि वो छूटे ना, छोड़ना नहीं चाहते हैं, तो एकता के लिए या फिर भाव विभोर आकर किसी एक टोला से हमने अपने राम जी की यात्रा को आगे ले जाने का काम किया। तो क्या ये गलती थी? हाँ? या फिर जमीन को किसी ने खरीद लिया है? हाँ? देखो ये राम जी देवी माँ जो करवाती है, अच्छा करवाती है, आप लोगों को जगाने का काम करा रही है, बताना चाह रहे हैं जागो जागो। एक टोला जिसमें मुश्किल से ज्यादा घर मकान भी नहीं, किसी भी स्थिति में जो पत्थर फेंका गया, क्या ये उचित था? अब कोई कहेंगे दीदी आप मत कहिए डर के मारे, तो भैया जब राम जी के काम में निकले हैं तो डरेंगे क्यों? मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि आज टोला पर कब्जा किया गया है, कल आपके घर पर कब्जा किया जाएगा। मानती हूं कि जो वृद्ध लोग हैं वो नहीं चल सकते, वो आराम करेंगे, वो दिमाग देंगे, लेकिन जो युवक लोग हैं वो तो सोचिए, वो तो जागिए। आज राम जी के रथ के ऊपर उन्होंने आक्रमण किया है, उन्होंने बता दिया कि देखो यहाँ पे हम बैठे हैं। आप तो एक बात बताओ, इस भारत देश में क्या राम कथा करना अपराध है? आप लोग बताओ, बोलो। आज केवल जुलूस में पत्थर फेंका गया है, कल आपके घर में लोग घुस जाएंगे, बुरा मत मानना। तो बताओ, क्या राम कथा करना अपराध है? क्या ये यज्ञ कराना अपराध था? देवी जी को बिठाना अपराध है? एक बात बताओ, हम अगर यात्रा निकाल रहे हैं राम के नाम का, तो भैया सड़क तो आपका नहीं, हम आपको भाई मानते हैं, कुछ लोग भाई मानते हैं, तो हम आपके घर के अंदर तो प्रवेश नहीं कर गए, आराम से प्रेम से निकालने देते। क्या आवश्यकता थी पत्थरबाजी करने की? कोई आवश्यकता थी? तो ये वो पत्थरबाजी नहीं कर रहे, वो बता रहे बेटा अगर नहीं जागे तो आज केवल पत्थरबाजी हो रही है, आज नहीं जागे ना तो कल तुम्हारी बेटियां हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो जाओ, भागना पड़ेगा। कश्मीरी पंडितों को रातों रात भारत देश से गायब करवा दिया गया, हमें पता चला? नहीं पता चला। तो इसीलिए सभी लोग एक ऐसा जब अनुष्ठान करिए ना तो भाई मत मानिए। लोग हम हिंदू मुस्लिम भाई भाई, क्या भाई 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 को पत्थर मारता है? हमने और मैं कह देती हूँ पत्थर मारने वाले लोगों को, लाइव चल रहा है सुन लो मूर्खों, हमने
दोबारा प्रतिशोध लेने की भावना हमें नहीं थी। नहीं तो तुम्हारे पास पत्थर है, हमारे पास तलवार फरसा सब है। हम भी घुस सकते हैं तुम्हारे घरों में, लेकिन हमारे अंदर कोई प्रतिरोध की भावना नहीं है, प्रतिशोध की भावना नहीं है। नहीं तो पत्थरबाजी क्यों करते हो? आओ करो युद्ध। युद्ध करना है तो पीठ पीछे क्यों, ऊपर से क्यों मार रहे हो? युद्ध करना है सामने आओ करो युद्ध। हम भी तुम्हारी औकात दिखा देंगे। सिंधु नदी के पावन जल से श्रद्धा की अंजलि भर देंगे। करो युद्ध। अगर खून की नदियां ना बहा दी तो हम सनातनी नहीं कहलाएंगे। और अब की बार अरे पाकिस्तान में भगवा लहराते हिंदुओं ने देरी नहीं की, बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराते हिंदुओं ने घबराया नहीं। तो ये छोटा सा टोली तुम क्या चाहते हो? इस टोली को तुम छोटा पाकिस्तान बना दोगे, तुम्हारे कलेजे में चढ़ के भगवा तिरंगा लहरा देंगे। कर युद्ध अगर हिम्मत औकात है तो। जय जय श्री राम। देखो हमें कोई प्रतिरोध नहीं, हमें सेक्युलर नहीं बनना है, हमें तुम्हें भाई नहीं मानना है। अगर भाई मानना रहता तो तुम पत्थरबाजी नहीं करते। तुमने पत्थरबाजी करके अपराध किया है। अरे मैं क्या कथा सुनाऊं बताओ? मुझे दुख हो रहा है, दुख हो रहा है। मैं यहाँ सनातन धर्म के लिए आई हूँ, मेरे हिंदू भाइयों के लिए के ऊपर पत्थरबाजी, मेरी माताओं के ऊपर पत्थरबाजी। अरे शर्म करो, डूब के मर जाओ। हम चाहते बहुत कुछ कर देते, लेकिन हमने तुम्हें अभी तक छोड़ा है, क्योंकि अहिंसा परम धर्म। हम अहिंसा के पुजारी हैं, हिंसा के नहीं। तुम हमें काफिर समझते होगे, लेकिन हम तुम्हें काफिर नहीं मानते। देखो बात ऐसा है, कितने लोग भारत देश को माँ, भारत को माँ मानते हैं? हाथ ऊपर उठाओ। मानते हो सभी लोग? कितने लोगों का भारत घर है? घर है। आप लोग चाहते हो आपका घर उजड़ जाए? बताओ, थोड़ा सा सोचो। उजाड़ना चाहते हो अपना घर तो सेक्युलर बन जाओ। देखो जो भारत को घर समझेंगे, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई आपत्ति है किसी से? नहीं। तुम आजान पढ़ते हो, तुम्हारे आजान की आवाज 4 बजे, 12 बजे, 4 बजे सुबह से लेके 4 बजे शाम तक हमारे कानों में आता है। हमने कुछ कहा नहीं, क्योंकि हम चाहते हैं तुम भी इसी भारत देश में रहो, हम भी इसी भारत देश में रहते हैं। ये तुम्हारा भी घर है और ये मेरा भी घर है। लेकिन अगर मेरे घर को उजाड़ने आओगे तो फिर रहना है तो रहीम रस्थान बन के रहो, और बाबर औरंगजेब बन के अगर सनातनियों पर शासन करने का प्रयास करोगे तो खाक में मिला के रख देंगे तुम्हारी हर एक बस्ती को, हर एक हस्ती को। तुम हो कौन? तुम पहचानते कहाँ हो? हाँ देखो, जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहना नहीं, आप आराम से रहो। हमारी क्या गलती थी? अरे झुरझुरी वासी निकाल रहे थे, शोभा यात्रा निकालने देते। तुम्हें क्या लगा शोभा यात्रा भंग करके कथा में लोग नहीं आएंगे? डर के मारे कथा नहीं सुन पाएंगे? अरे मूर्ख, यहाँ नहीं आएंगे, लाइव चल रहा है, घर बैठे सुन लेंगे। हम डरते नहीं हैं किसी से। देखो जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहना नहीं होगा, लेकिन पल भर में तुम देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही बनके हमारे जुलूसों में, हमारे नगर भ्रमण में ऐसे पत्थर फेंकोगे, पल भर में राम की यात्रा रोकने का प्रयास करोगे, तो ये सब हम हिंदुओं को सहन होगा? नहीं होगा। हम सहते सहते हर चीजों की सीमा पार कर आए हैं। इसीलिए आज इस व्यासपीठ से हर एक व्यास और संतों को चिल्ला चिल्ला कर कहने की आवश्यकता होती है कि तुम्हें, अगर हमें हमारी राम भक्ति तुम्हारी आंखों में गड़ रही है, तुम अगर हम हिंदुओं को देख नहीं पा रहे, तो भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के आधार पे हुआ था ना, धर्म के आधार पे हुआ था ना। रहना है तो रहो,
हमें कोई आपत्ति नहीं है। जो भारत को घर समझेंगे उनसे कुछ कहना नहीं होगा, लेकिन ऐसे टोपी वाले जो पत्थरबाजी करे ये बात हमसे सहन नहीं होगा। हम सहते सहते हर चीजों की सीमा पार कराए हैं, इसलिए आज इस व्यासपीठ से चिल्ला चिल्ला कर कहने की आवश्यकता पड़ती है कि यदि तुम्हें इस भारत देश से प्यार नहीं है तो इस भारत देश में रहने की आवश्यकता भी नहीं है। चले जाओ, 56 मुल्क है तुम्हारे लिए, तुम्हारा स्वागत करेंगे, लेकिन हम हिंदुओं के लिए एक भारत देश, इस भारत देश के ऊपर अत्याचार मत करो। और मैं अंजनी गोस्वामी कमेटी के सदस्यों के द्वारा, अगर बुरा लगे आपको तो लगे, हमें क्या, हम घर चले जाएंगे कल। और अगर घर नहीं जा पाए, अगर घर नहीं भी जा पाए तो राम जी के लिए अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है, हम डरते किसी से नहीं है। लेकिन आप सदस्यों की तरफ से, समस्त ग्रामवासियों की तरफ से, मैं अंजनी गोस्वामी, जिन लोगों ने हम हिंदुओं के ऊपर पत्थर फेंका है, हुंकार भर के कह रही हूँ, हुंकार भर के कह रही हूँ, हमने हमारे हृदय में तुम्हारे प्रति कोई आक्रोश नहीं है, नहीं तो प्रतिरोध लेना अच्छे से जानते हैं। हमारे हाथों में अगर माला है तो दूसरे हाथों में तुम्हें मारने के लिए भाला है। आज पत्थर फेंक दिया, फेंक दिया, कल से यह गुस्ताखी ना करना, नहीं तो कश्मीर तो क्या पाकिस्तान में भी भगवा झंडा लहरा देंगे। हम सनातनी हैं। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाओ और मुट्ठी को बंद करो और सभी लोग कहो जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय। और बोलो क्या, उन लोगों को कहना जिन्होंने पत्थर फेंका है, उन्हें कहो दोनों हाथ ऊपर उठा के तालियों की सेवा देते हुए, लाइव वाले भैया जरा दिखा दो पत्थर फेंकने वालों को कि यहाँ पे हिंदू बैठे हैं। हाँ कहो मैं हिंदू हूँ, हाँ हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हाँ हाँ मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू हूँ, हाँ हाँ मैं हिंदू हूँ, ओ मैं हिंदू हूँ, हाँ हाँ मैं हिंदू हूँ। तलवारों पे साहस तोलो, तलवारों में साहस तोलो, जीजाबाई का लाल हूँ मैं, ओ जीजाबाई का लाल हूँ मैं। दोनों हाथ ऊपर उठा के, हम बाबर की औलाद नहीं है, हम अकबर की औलाद नहीं है, हम छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं, हम राम के वंशज हैं, इसीलिए हमने छोड़ रखा है। तलवारों पे साहस तोलो, जीजाबाई का लाल हूँ मैं, ओ जीजाबाई का लाल हूँ मैं। कितने लोग राम के लिए मरने के लिए तैयार हैं, लेकिन हटने के लिए नहीं। मर जाना मंजूर है, लेकिन हटना नहीं। इंच इंच कटते जाऊं फिर भी धर्म न छोड़ूं, शिवाजी हूँ मैं, ओ धर्म न छोड़ूं, शिवाजी हूँ मैं, धर्म न छोड़ूं, शिवाजी हूँ। दोनों हाथ ऊपर उठाओ, मुट्ठी को बंद करो और इतना जोर से जय जय श्री राम करो और उन तक आवाज चल जाए। सभी लोग कहें जय जय श्री राम। इंच इंच कट जाऊं फिर भी धर्म न छोड़ूं, शिवाजी हूँ मैं, ओ धर्म न छोड़ूं, शिवाजी हूँ मैं, धर्म न छोड़ूं, शिवाजी हूँ मैं, ओ धर्म न छोड़ूं, शिवाजी हूँ मैं। पहचान मुझे हर संदू में, पहचान मुझे हर बिंदु में,
मुझे हर हिंदू में, पहचान मुझे हर बिंदु में। पहचान राम की सेवा में, पहचान राम की सेवा में, पहचान राम की सेवा में, पहचान राम की सेवक में। मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ। ओ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राम। और हम सब हिंदू हैं, कोई भेद नहीं, कोई भेद नहीं है। गंगा मेरे श्रम का फल है, जिस पावन गंगा शीतल है, वो पावन गंगा शीतल है। महाकुंभ से नजर में आओ, महाकुंभ के नगर से आओ। अंतरिक्ष से नजर में आओ, ओ अंतरिक्ष से नगर में आओ। महाकुंभ का जलसा हूँ मैं, महाकुंभ के जैसा हूँ मैं। पहचान मुझे हर सेवा में, पहचान मुझे हर बिंदु, पहचान मुझे हर हिंदू में, पहचान मुझे हर बिंदु में। मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं ओ मैं हिंदू हूँ, हाँ मैं हिंदू हूँ। तो एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाओ, अंतिम है उठाओ, और हिंदू हैं तो बोलो राम, बोलो राम। 1 2 3 राम 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 राजा राम।